हेलो एवरीवन। आज एफ आई सी ओ की हमारी 15 क्लास है। इससे प्रीवियस क्लास को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि ई सी सी में वेंडर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, और पार्ट 2 में ये सिखाया था कि एस फोर हाना में वेंडर की कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। अभी तक हमारी टोटल 14 क्लासेस हो चुकी हैं, जिनमें से 13 क्लासेस जनरल लेजर अकाउंटिंग की हैं और 14 क्लास वेंडर की कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें ईसीसी और एस फोर हाना दोनों का प्रोसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है। तो ये प्रीवियस 14 क्लासेस की वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट पे पड़ी हैं। एस ए पी एफ आई सी ओ ट्रेनिंग के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि वेंडर इनवॉइस, जो कि लास्ट क्लास में भी मैंने वेंडर इनवॉइस पोस्ट करने का प्रोसेस आप लोगों को सिखाया था, बट आज मैं 2 इनवॉइसेस आपके सामने वेंडर इनवॉइसेस पोस्ट करूंगा और उनकी पेमेंट डिफरेंट तरीकों से मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वेंडर इनवॉइस की पेमेंट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते हैं। उसके लिए अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेएबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, FB60 से हम वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी कोड सेलेक्ट करेंगे, जो कि पहले से सिलेक्ट हुआ हुआ। अब यहाँ से हम वेंडर सर्च करते हैं जिसमें हमने इनवॉइस पोस्ट करनी है। इसके बाद यहाँ से इनवॉइस डेट और पोस्टिंग डेट एंटर करेंगे। फिर इसके बाद अमाउंट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 20,000 की अमाउंट ऐड कर देता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर दूँगा, परचेज ऑफ गुड्स। और यहाँ से परचेज़ का जीएल में डेबिट करूँगा, वो परचेज़ का जीएल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे स्टैरिक एंटर करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट की एक फील्ड आ रही है, यहाँ पे भी हम वही टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। इसके बाद मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से इसको सिमुलेट करता हूँ। अब ये एंट्री हमारे पास है परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रेडिट, ठीक है। इट्स मीन कि हमारी इनवॉइस की एंट्री, वेंडर इनवॉइस की एंट्री हमारे सामने शो हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से पोस्ट कर देता हूँ। अब एक इनवॉइस पोस्ट होगी। अब इसके बाद मैं एक और इनवॉइस पोस्ट करता हूँ इसी डेट में, बट अमाउंट में उसको इस दफ़ा 25,000 कर देता हूँ। यहाँ से परचेज का जीएल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हम अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस इनवॉइस में यहाँ पे डायरेक्ट किया था, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, तो इस पर एंटर का बटन प्रेस करके यहाँ से इसको सिमुलेट किया। तो अब ये सेकेंड एंट्री हमारे पास, अब ये सेकेंड एंट्री हमारे सामने शो हो चुकी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रेडिट। इसको भी मैं पोस्ट कर देता हूँ। अब ये 2 इनवॉइसेस हमारी पोस्ट हो चुकी हैं। मैं इसका लेजर आपको दिखाता हूँ, एक नया सेशन ओपन करके। FBL1N, ये हमारा वेंडर लाइन आइटम के लिए होता है। ये वेंडर हमारा सिलेक्ट है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे हमारी 20,000 और 25,000 की 2 इनवॉइसेस पोस्ट हो चुकी हैं। इस वेंडर में 2 इनवॉइसेस पहले से पोस्ट हुई हैं, 50,000, 30,000, और अभी हमने जो पोस्ट की हैं 20,000 और 25,000। तो अभी हम 20,000 और 25,000 की पेमेंट का प्रोसीजर मैं अभी आपके सामने परफॉर्म करता हूँ। तो उसके लिए मैं दूसरे सेशन पे आता हूँ। यहाँ से मैं वापस आता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आउटगोइंग पेमेंट में आएंगे। तो यहाँ देखिए F-53 का एक टी कोड है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये टी कोड है जिससे हम वेंडर की पेमेंट करते हैं। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है KZ की, वो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट हुई हुई है। इट्स मीन कि F-53 का जो टी कोड है ये वेंडर पेमेंट के लिए होता है। तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट KZ की डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में हम यहाँ पे मेंटेन कर देंगे वेंडर पेमेंट। इसके बाद ये वाला एरिया है बैंक से रिलेटेड, जिसमें हमने बैंक का जीएल यहाँ पे ऐड करना है। जिस बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं वेंडर को, उसका जीएल यहाँ से सर्च कर लेते हैं। ये हमारा बैंक का जीएल है और हमने जिस इनवॉइस की पेमेंट करनी है वो इनवॉइस है 20,000 की। पहले हम 20,000 की पेमेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे अमाउंट 20,000 की ऐड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो एरिया है ये वेंडर का है। यहाँ से मैं वेंडर सेलेक्ट करता हूँ, जिस वेंडर को हम पेमेंट करने जा रहे हैं।
यहाँ से वेंडर सेलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ से प्रोसेस ओपन आइटम पे आता हूँ। वैल्यू डेट में हमें डेट एंटर करनी है और उसके बाद ये हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे ले आए जहाँ पे वो इन्वाइसेस सारी आपके सामने डिस्प्ले हो गई। ये वही इन्वाइसेस है जो हमें उसके लेजर में नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये 4 इन्वाइसेस हैं और इनका टोटल बैलेंस है 125,000। तो ये वो सारी की सारी इन्वाइसेस यहाँ पे शो हो चुकी हैं और इसका टोटल बैलेंस 125,000 यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमने इन सारी इन्वाइसेस को एक दफ़ा सेलेक्ट और अनसेलेक्ट करके जो जिस इन्वाइस की पेमेंट करनी है उसको हम एक दफ़ा क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड से थर्ड ऑप्शन है, मैं इस पर लेके आता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये सारी की सारी फील्ड्स जो है सारी की सारी लाइंस आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद दोबारा राइट साइड से मैं थर्ड जो है डीएक्टिवेट आइटम वाले को इसको क्लिक करूँगा तो ये सारी की सारी फील्ड्स या सारी की सारी आइटम्स आपकी डी सेलेक्ट हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे 20,000 की अमाउंट है जो कि हमने एंटर की है अभी स्क्रीन में, और यहाँ पे असाइन में कोई वैल्यू नहीं है, डिफरेंस में कोई वैल्यू नहीं है, नॉट असाइन में अभी तक 20,000। इट्स मीन कि हमने 20,000 की अमाउंट इसमें असाइन करनी है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब हमारा ये वाला बैलेंस जीरो होगा देन हमारी एंट्री यहाँ पे प्रोसेस होगी, देन हमारी पेमेंट प्रोसेस होगी। तो अब हम जिस इनवॉइस की पेमेंट करना चाह रहे हैं उसको यहाँ से डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो अमाउंट है 20,000 की, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस भी क्लियर हो गया और नॉट असाइंड वाला वो भी फील्ड ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको प्रोसेस कर सकता हूँ, बट प्रोसेस करने से पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट इसका व्यू करवा देता हूँ। तो ये देखिए हमारी एंट्री है, ये वेंडर पेमेंट की है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इट्स मीन कि हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं इस बैंक से। तो ये हमारी एंट्री में यहाँ से पोस्ट करने से पहले एक दफ़ा आप लोगों को लेजर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लेजर में अभी ये सारी की सारी आइटम्स जो है वो ओपन है और यहाँ पे रेड साइन के साथ आपको नज़र आ रही है। अब इसके बाद जब मैं इसको प्रोसेस करूँगा तो ये लाइंस जो आपकी 20,000 की अमाउंट है ये आपकी रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। इट्स मीन कि ये प्रोसेस हो जाएगी, ये क्लियर हो जाएगी। बट उसके लिए मैं आपको इसकी एक सिलेक्शन करवा देता हूँ। मैं ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करके ठीक है इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो तब आप देखिएगा कि उसमें आपको क्लियर आइटम भी नज़र आएंगी और नॉन क्लियर भी आएंगी। अब यहाँ पे मैं 20,000 की जब प्रोसेस करूँगा तो ये 20,000 की अमाउंट यहाँ से प्रोसेस होके नीचे वाले एरिया में आ जाएगी जो कि क्लियर आइटम का एरिया है। अब यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ तो दोबारा इस लेजर में आता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये देखें 20,000 की अमाउंट उधर से निकल के नीचे वाले पोर्शन में ऐड हो चुकी है। यहाँ पे 20,000 की अमाउंट आपकी इनवॉइस जो है इनवॉइस जो थी 19 का 5 नंबर डॉक्यूमेंट ये भी क्लियर हो गया और उसके अगेंस्ट जो पेमेंट हुई है 15 का 1 डॉक्यूमेंट वो भी उसके साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये 15 का 1 डॉक्यूमेंट जो दोनों के सामने शो हो रहा है इट्स मीन कि ये क्लियरिंग का डॉक्यूमेंट है कि हमारी जो इनवॉइस थी उसकी जो पेमेंट हुई है वो 15 का 1 डॉक्यूमेंट के साथ पेमेंट हुई है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर आइटम में आपके सामने डिस्प्ले हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ से वापस आता हूँ। अब यहाँ पे जो पेमेंट मैंने F-53 के थ्रू की है, अब मैं पेमेंट के लिए वेंडर पेमेंट के लिए एक और टी कोड यूज़ करूँगा। ये है F-02। यहाँ से हम कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकते हैं। रियल बिजनेस सिनेरियोज में समटाइम ऐसा होता है कि आप वेंडर पेमेंट के लिए F-53 का टी कोड यूज़ नहीं करते, आप किसी और टी कोड के थ्रू पेमेंट करते हो। लाइक मैं F-02 के थ्रू पेमेंट पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं डेट देता हूँ। मुझे खुद से जाके KZ की डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि KZ की डॉक्यूमेंट टाइप होती है वेंडर पेमेंट के लिए और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट KZ की डॉक्यूमेंट टाइप नहीं आ रही तो मुझे उसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर मैं नीचे आऊँगा। अब यहाँ पे देखिए F-53 में इसकी पोस्टिंग कीज़ जो थी पहले से डिफाइंड थी, हमें वहाँ पे जाके मैनुअली नहीं देनी पड़ी, लेकिन इस टी कोड के अंदर हमें मैनुअली पोस्टिंग कीज़ भी देनी पड़ेंगी। वेंडर 21 से डेबिट होता है तो मैंने 21 सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से वेंडर को मैं सर्च करता हूँ। वेंडर हमारा ये वाला है यूनिवर्सल ऑटोमेशन, इसको मैंने सेलेक्ट किया और एंटर किया। अब ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रहा है तो मैं 25,000 की पेमेंट कर रहा हूँ बिकॉज हमारी जो 25,000 की इनवॉइस हमारी है वो स्टैंड कर रही है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे टैक्स में आता हूँ, वेंडर पेमेंट को मैंने यहाँ पे टैक्स ऐड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट की जो होगी वो 50 की होगी क्योंकि मैं GL को क्रेडिट करने जा रहा हूँ, बैंक का GL क्रेडिट करूँगा। अब यहाँ से मैं बैंक का GL सर्च करता हूँ क्योंकि GL जो होता है वो 40 से डेबिट और 50 से क्रेडिट होता है। वेंडर जो है वो 21 से डेबिट और 31 से क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे बैंक का GL सेलेक्ट किया जो कि क्रेडिट हो रहा है, इसको एंटर किया। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गई, यहाँ पे मैंने स्टैटिक एंटर किया, इधर वैल्यू डेट ऐड की। उसके बाद यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखिए एंट्री वही है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक।
कि वेंडर को पेमेंट हो रही है इस बैंक के थ्रू। तो अब इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो हमारी ये सेकंड पेमेंट हो गई है 25,000 की, जो इनवाइस हमारी स्टैंड करी थी उसकी अगेंस्ट ये पेमेंट होगी। अब मैं आपको दोबारा लेजर डिस्प्ले करवाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इस 25,000 की इनवाइस के अगेंस्ट हमने पेमेंट की है। तो मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करता हूँ, बट रिफ्रेश करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये 25,000 की अमाउंट यहाँ पे रेड की रेड ही रहेगी। इसको रिफ्रेश करने के बाद भी ये रेड ही रहेगी, बट यहाँ पे एक और लाइन आइटम ऐड हो जाएगी जो कि 25,000 की होगी। बट यहाँ पे 25,000 क्रेडिट में है, माइनस साइन के साथ आ रहा है। अब नई जो आइटम आएगी वो 25,000 की ही होगी, बट वो प्लस साइन के साथ आएगी बिकॉज वो पेमेंट है। तो उसका मकसद क्या है कि आपकी इनवॉइस भी ऐसे ही रेड के साइन के साथ होगी और आपकी पेमेंट भी रेड साइन के साथ होगी। फिर आपको मैनुअली उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए 25,000 एक हमारा ये पड़ा है और एक ये है। एक तो हमारी 19 का 6 डॉक्यूमेंट था जो कि हमारी इनवॉइस थी, वेंडर इनवॉइस थी। अब इसके अगेंस्ट हमने जो ये पेमेंट की है 15 का 2 नंबर डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे पोस्ट हो गया। अब यहाँ देखें ये प्लस के साथ आ रही है, ये माइनस के साथ आ रही है। इट्स मीन कि इस इनवॉइस की पेमेंट ये है, बट यहाँ पे दोनों अभी तक रेड है। तो डिफरेंस ये हुआ कि जब आप F-53 के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपकी इनवॉइस साथ ही क्लियर हो जाती है पेमेंट के टाइम। बट आप अगर F-02 या किसी और टी कोड के थ्रू पेमेंट करते हो तो बाद में आपको जाके मैनुअली इन दोनों को इनवॉइस को और पेमेंट को क्लियर करना पड़ता है। तो क्लियर कहाँ से करते हैं वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दोनों तरीके आपके पास हैं, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो। मैं यहाँ से वापस आता हूँ। अब यहाँ पे हमारे अकाउंट्स पेबल में अकाउंट में आ रहा है, ये देखिए F-44। यहाँ से हम वेंडर की लाइन आइटम को यानी उसकी इनवॉइस को और उसकी पेमेंट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मैं वेंडर सेलेक्ट करूँगा। ये हमारा वेंडर है यूनिवर्सल ऑटोमेशन, और यहाँ पे डेट आ रही है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जो डेट हम यहाँ पे एंटर करेंगे उसी डेट को उसका इफेक्ट आएगा क्लियरिंग का। इसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें, पे अमाउंट अगर सेलेक्ट करना चाहें, डॉक्यूमेंट नंबर करना चाहें तो उसकी बेस पे भी कर सकते हैं। बट मैं इसको अभी फर्स्ट वाली को सिलेक्ट करता हूँ और प्रोसेस ओपन आइटम को क्लिक करता हूँ। अब ये अगेन वही स्क्रीन उसी तरीके से आ गई है जिस तरीके से हमें F-53 में आई थी कि ये सारी की सारी इन्वाइसेस आ गई हैं और इसमें ये हमारी पेमेंट भी शो हो रही है। तो लेफ़्ट साइड से मैं थर्ड ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो ये सारी आइटम्स हमारी सिलेक्ट हो जाएंगी, और राइट साइड से भी मैं थर्ड ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो सारी आइटम्स डीएक्टिवेट हो जाएंगी। इट्स मीन कि अब हमारी जो रेलेवेंट अमाउंट है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब मुझे यहाँ पे इस नॉइस को क्लियर करना है और उसके अगेंस्ट ये पेमेंट हो चुकी है। एक 25,000 क्रेडिट में आ रही है और दूसरा 25,000 डेबिट में आ रहा है। तो मैं अब क्या करूँगा, जब इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा तो अगेन हमारा बैलेंस यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लियर हो जाएंगी। बट उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा लेजर दिखाना चाह रहा हूँ। लेजर में आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे हमारी ये 4 आइटम स्टैंड कर रही हैं। अब क्लियरिंग होने के बाद ये वाली 25,000 और ये वाली 25,000 ये दोनों रेड आइटम से निकल के ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगी और यहाँ पे ये दोनों क्लियर हो जाएंगी। तो मैं अब ये प्रोसेस करता हूँ। अब मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ 25,000। अब ये देखिए यहाँ पे 25,000 असाइन हो गया और नीचे नॉट असाइंड में भी माइनस में आ रहा है। इट्स मीन कि अभी मुझे नीचे वाली अमाउंट एंटर करनी है। इसको मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पे देख लें नॉट असाइंड भी ज़ीरो हो गया, डिफरेंस भी ज़ीरो हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लियर हो रही हैं। अब यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अगेन मैं लेजर को डिस्प्ले करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ से देखें 25,000 की दोनों अमाउंट्स ऊपर से निकल के रेड वाले एरिया से निकल के ग्रीन वाली साइड पे आ गई हैं। ये दोनों क्लियर हो गई हैं, ठीक है। बट इस दफ़ा जो हमने मैनुअली क्लियरिंग की है उसका डॉक्यूमेंट जो असाइन हुआ है वो 17 का डॉक्यूमेंट है, 17 का 19 नंबर डॉक्यूमेंट है। और इन दोनों के अगेंस्ट जो एक ही डॉक्यूमेंट क्लियरिंग का डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है, इट्स मीन कि ये दोनों चीज़ें दोनों आइटम्स इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट क्लियर हुई हैं। और हमारी जो पेमेंट थी उसका डॉक्यूमेंट था 15 का 2 नंबर और इनवॉइस थी 19 का 6 नंबर। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे क्लियर हुए हैं और उनके अगेंस्ट जो क्लियरिंग का डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है वो 17 का डॉक्यूमेंट नंबर 19 हुआ है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस थे जिसमें हमने वेंडर की इनवॉइस को जब क्लियर किया है, वेंडर की पेमेंट जब की है तो उसको हम F-53 के अगर हम थ्रू जाते हैं तो उसमें आपको इनवॉइस को बाद में जाके मैनुअली क्लियर नहीं करना पड़ता, सिस्टम उस पेमेंट के टाइम में इनवॉइस को क्लियर कर देता है। बट अगर आपको F-02 या किसी और टी कोड के थ्रू आप पेमेंट करते हो, वेंडर को पेमेंट करते हो, तो फिर बाद में आपको जाके मैनुअली उसकी लाइन आइटम्स को, उसकी इनवॉइस को और उसकी पेमेंट को क्लियर करना पड़ता है। ये दोनों एक्टिविटीज़ मैंने आपके सामने भी परफॉर्म की हैं। अब यहाँ पे जो पेमेंट हमने की है, ये सिनेरियो ये था कि हमने वेंडर की इनवॉइस के अगेंस्ट फुल पेमेंट उसको की है, हमने पार्शियल पेमेंट या उसको बाई पार्ट्स पेमेंट नहीं की।
तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम वेंडर की फुल पेमेंट नहीं करते उसकी इनवॉइस की, उसको बाई पार्ट्स करते हैं, पार्शियल पेमेंट करते हैं। तो वो एक हमारा नेक्स्ट हमारी क्लास में वो एक सिनेरियो आएगा, तो वहाँ पे मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी की जो थी हमारी पेमेंट वेंडर की, वो अभी फुली थी इनवॉइस के अगेंस्ट उसके, बट दो डिफरेंट प्रोसीजर थे, जिसमें हमने एक विद रेफरेंस टू इनवॉइस किया, जिसमें हम F-53 के टी कोड को यूज़ करते हुए है, और दूसरा था विदाउट रेफरेंस टू इनवॉइस की, जिसमें हमने बाद में जाके मैनुअली वेंडर की इनवॉइस को और पेमेंट को क्लियर किया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें मैंने वेंडर की इनवॉइस को पोस्ट करके दिखाया, और उसके बाद दो डिफरेंट वेंडर इनवॉइसेस पोस्ट की, और उसकी पेमेंट फिर एक F-53 के थ्रू की, और एक मैनुअली उसकी पेमेंट मैंने की, और जिसको FT-02 के थ्रू मैंने पोस्ट किया, और फिर उसके बाद मैंने मैनुअली जाके F-44 से उसको क्लियर किया। फिर लाइन आइटम डिस्प्ले के लिए आप FBL1N यूज़ करते हैं, और वेंडर के बैलेंस के लिए FK10N यूज़ करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आज का था। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी हमारा जो मॉड्यूल चल रहा है वो अकाउंट्स पेबल का है। इससे पहले हमने जनरल लेजर अकाउंटिंग का मॉड्यूल कंप्लीट किया है, और ये जो अकाउंट्स पेबल का मॉड्यूल है ये बहुत ज़्यादा मेजर मॉड्यूल है, SCP का एक मेजर मॉड्यूल है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इस तरह की चीज़ों को सीखने और लर्निंग करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।